हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी। कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं होगी। ना ही कुछ भी यहाँ पे आपका करियर से रिलेटेड बात होगी। ना ही किसी भी तरह का यहाँ पे मोटिवेशन दिया जाएगा। सब बकवास की बातें हैं, सब झूठ है। यहाँ पे बात क्या होगी? बात ये होगी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इसका कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। आपके नजरिए से कुछ बातें सही होंगी, हमारे नजरिए से कुछ बातें सही होंगी। हो सकता है आप एग्री ना करो, हो सकता है हम एग्री ना करें। तो यहाँ कुछ भी फालतू का मोटिवेशन और फालतू का ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि इस एग्जाम को हमने भी दिया है। हमें भी पता है कि एग्जाम के 2 घंटे और 2.5 घंटे या 3 घंटे का क्या महत्व होता है। यहाँ बैठ के एसी रूम से रिकॉर्डिंग करना और बच्चों को झूठा मोटिवेशन, झूठा दिलासा देना बहुत आसान है। वो कहते हैं ना कि एसी के कमरे में बैठ के और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन बाहर जाके ग्लोबल वार्मिंग को फील करके उसका उपाय निकालना और फील्ड में वर्क करना बहुत मुश्किल है। मतलब कहना आसान है, करना मुश्किल है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे न्यूज हमने भी देखे हैं, बहुत सारे न्यूज आपने भी देखा है। नो डाउट बहुत सारी बातें सही है, बहुत सारी बातें झूठ है। कई बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमें 100+ है, नहीं सिलेक्शन हुआ। सही बात है, हो है ऐसे कुछ लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं। 4-5 लोग को हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं। कुछ इसी भीड़ का हिस्सा बन के ना झूठ मूठ का पब्लिसिटी फैला रहा है और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिमीन कर रहा है। लेकिन यस, ये भी सही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी गलतियां की, उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म इन द सेंस कि अगर हम यहाँ एब्सोल्यूट वे में कहें कि क्या राइट है, तो राइट क्या होना चाहिए? रिफॉर्म। देखिए, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ भीड़ का हिस्सा बन के झूठा मूठा अफवाह फैलाना, ये करना वो करना, उससे अच्छा सही लॉजिकल बात करो। रिफॉर्म करना है कि भाई, जैसे बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विसेज में होता है कि एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद वो आंसर की देते हैं, ओएमआर शो करते हैं, फिर क्लेम करने का टाइम देते हैं, लाइक बीपीएससी में होता है। तो ये बातें अच्छी हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए ना, हमें हैशटैग करके कैंपेन चलाना चाहिए कि आंसर की हमें चाहिए। हमें क्या ये चलाना चाहिए, हैशटैग वी वांट आंसर की बिफोर रिजल्ट। ये हैशटैग चलाना चाहिए कि भाई हमें आंसर की दो। चलो ठीक है, ये भी अलाउ करते हैं कि ठीक है, हमें चैलेंज करने का मौका मत दो, ये मत दो, लेकिन एटलीस्ट आंसर की दो, तो जिनका हुआ है वो समझ सके कि भाई यूपीएससी का क्या तरीका है, किन बातों को वो सही समझता है। तो खैर, जिनका हुआ है उनको उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, जिनका नहीं हुआ उन्हें तो समझ आए ना कि हम कहाँ गलती है, मेरा लेवल क्या है। क्योंकि वो 6 अटेम्प्ट अंधेरे में रहते हैं, उन्हें लगता है हम सही है, हम सही है, हम सही है, हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कहाँ मिस्टेक है वो पता ही नहीं चल पाता। कई बार ऐसा होता है ना कि आप पूरे 6 साल बहुत जोर से पढ़ते हो, बहुत लगन से पढ़ते हो, लेकिन स्टिल प्रीलिम्स तक नहीं निकल पाता है, क्योंकि आपको वो सही टाइम पे गलती पता ही नहीं चलता है। कब चलता है? जब आपका प्रीलिम्स है उसे 3 दिन पहले आंसर किया आता है, 1 हफ्ता पहले आता है, 2 दिन पहले आता है। अब उस 2 दिन 1 हफ्ते पहले आप क्या कर लोगे? 2 महीना पहले भी आए तो भी आप क्या कर लोगे? क्योंकि वो 2 महीना होता है पॉलिश करने के लिए, छूटा उटा रिवीजन करने के लिए, मॉक लगाने के लिए। अब आप उसमें अपनी गलतियों को ठीक करोगे, गलती अभी ठीक होने का समय है, तो अभी आना चाहिए। तो हमें ये चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि आपको आंसरेबिलिटी इंश्योर करना होगा। आंसरेबिलिटी इन द सेंस है कि आपने, अगर कोई क्वेश्चन डिबेटेबल है, आपने उसको ड्रॉप किया तो क्यों किया, वो रीजन दीजिए, तब ना बच्चा समझे कि हाँ ठीक है, हमें क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ना है। अगर हमें लग रहा है इस एंगल से पढ़ेंगे और हमें वो क्वेश्चन डाउटफुल लगेगा, हम उसे छोड़ के आ जाएंगे, ताकि कल को ड्रॉप हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसरेबिलिटी इंश्योर करना होगा, जिससे क्या आएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये एब्सोल्यूट राइट चीज है, और ये सबके लिए, उनके लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है। तो कुछ भी चीज अननेसेसरी बातें करने से अच्छा है कि हमें कुछ लॉजिकल हैशटैग्स चलाने चाहिए, कि हम जो बिना मतलब बिना सोचे कुछ भी कह देते, एग्जाम कैंसिल करो, यूपीएससी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, उससे अच्छा है कि हम उनसे चेंजेस इंश्योर करें। दूसरी बात यह है कि कुछ भी है, अटेम्प्ट्स हो गया। अब कुछ लोग इस डिबेट में आएंगे कि अभी हम सुन रहे हैं कि जो आपका
ये है, अटेम्प्ट्स को कम कर दिया जाएगा, 3 कर दिया जाएगा, 40+ वाले लोग भी देंगे, फिर दोबारा से एक बार देने का मौका मिलेगा, ऐसा। तो वो चीजें कुछ खास लॉजिकल नहीं है, क्योंकि देखिए 50-50 का रेशियो है। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यंग लोगों को क्या कर सकते हैं, हम नर्चर कर सकते हैं, उन्हें सिस्टम में ढालना आसान होगा, उनकी कंडीशनिंग करनी आसान होगी, जैसा कि आप एथिक्स में पढ़ते हो, पावलोव एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना यंग पे आसान होगा, यंग माइंड को चेंज करना आसान होगा, मेच्योर्ड लोग को मुश्किल होगा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखो ना, कि अगर सिर्फ यंग ही लोग जाएंगे तो एंथुजियाज्म इतना हाई होता है कि मिस्टेक्स होने का, करप्शन होने का चांसेस ज्यादा है। तो बैलेंस इंश्योर करना चाहिए। तो अननेसेसरी क्या है ना, कि जो एज की लिमिटेशंस कम करना, अटेम्प्ट कम करना, वो वो जरूरी नहीं है। जैसा है वैसा रहने दो, कुछ यंगस्टर्स भी जाएं। अब ये तो ओपन है ना भाई, अब जिनका जैसा कैपेबिलिटी, अब इसी सीट्स में ज्यादा यंगस्टर जा रहे, कोई बात नहीं, उससे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है कि बैलेंस गड़बड़ा रहा है। लेकिन अब ये 3 अटेम्प्ट्स 27 ईयर्स कर देंगे तो सिर्फ यंग्स को मौका मिलेगा। लेकिन जो थोड़े मेच्योर्ड है, जो लोग एमबीबीएस में हैं, तो उनको तो 4.5 साल के बाद ही अलाउ होगा देने का। बाकी का ग्रेजुएशन 3 साल का है, 4 साल का, उनका 4.5 साल का है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है ना, कि एक और हैशटैग हमें चलाना चाहिए कि नो लोअरिंग ऑफ एज लिमिट। ये चीजें जो है ना इंश्योर करनी, और ये चीजें नहीं हो रहा है, यही हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये सिस्टम की तरफ से गलत बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी की तरफ से ये गलत हो रहा है। इन चीजों पे हमें खुल के बात करनी पड़ेगी। और ये कोई ऐसा आपका एंटी नेशनल या एंटी ऑर्गेनाइजेशन कोई बात नहीं, हर वी एक्सेप्ट, सबसे गलतियां होती है, इनसे भी गलतियां हुई हैं। इन्हें जैसे हम बच्चे अपने में सुधार करते हैं, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार देते हैं, फिर नहीं होता फिर सुधार करके देते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वहां भी जो बैठे हैं वो ह्यूमंस ही हैं, उनसे भी मिस्टेक हुई है। तो हमें ब्लाइंडली उन्हें क्रिटिसाइज करने से अच्छा क्या है, उन्हें सजेशंस देना। हमें क्या करना है, सजेशंस देना है। सजेशंस हम नहीं देंगे, सजेशन देना अच्छी बात है, लेकिन नहीं देंगे तो ये गलत बात है ना। क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन क्रिटिसाइज करने के साथ आप डेमोक्रेसी में हेल्दी वे में पार्टिसिपेट करो। डेमोक्रेसी यही कहता है, हम सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को, अकाउंटेबिलिटी को अपनी तरफ से भी इंश्योर करें। हमारी गलती है, हम सुधारें, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सजेशन दें और अपने आसपास को भी सजेशन दें कि अननेसेसरी फेक बातों में इंडल्ज होने से अच्छा है कि आपको लग रहा है कि आपकी वॉइस रीच हो सकती है कहीं पे भी, आप मेल करो, ट्विटर के पोस्ट को रीशेयर करो, या इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी ये करो, लॉजिकल बात करो, टाइम वेस्ट मत करो। जो लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो फिर यूनिवर्सल रॉन्ग स्टेप है। अब बैठ के सिलेक्शन नहीं हुआ बुरा लगता है, नो डाउट। हमने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, हमारा भी कब सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि हम जहां गए हो गया और हम बस ऐसे झूठा मोटिवेशन दे रहे, बिल्कुल नहीं। कोई मोटिवेशन यहाँ है ही नहीं। नहीं हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास कोई प्लान बी है, आप जॉब वाले हो, या आपने प्लान बी के लिए सोच के रखा, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, इसको छोड़ना चाहते हो, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, आप जाओ। हर कुछ डेस्टिनी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा डिसाइड करके रखता है। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज नहीं हुआ। आई नो ये बहुत बड़ी एग्जाम है, आपने बहुत मेहनत की थी, सब कुछ किया था, लेकिन इसकी वजह से हम अपने बचे हुए जिंदगी को क्यों खराब करें? क्या पता लाइफ में हम किसी आईएएस से ज्यादा अच्छा किसी क्षेत्र में काम कर सके। कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है, जिस मेंटालिटी को हमने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो वी नीड टू चेंज, वी नीड टू चेंज आवर मेंटालिटी। मेंटालिटी को चेंज करो। आप अगर एक अच्छे टीचर हो तो पढ़ाओ। अगर आपके सोसाइटी वाले कह रहे कि छोटी जॉब है तो उन्हें समझाओ, नहीं जरूरत है, नहीं समझा सकते छोड़ दो, अपने पैशन को फॉलो करो। आपका पैशन था आईएएस बनना, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो। मूव ऑन। गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है या बॉयफ्रेंड छोड़ जाता है तो ऐसा है कि हम मर जाते हैं? मूव ऑन करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। ट्रस्ट मी, ये बातें आपको शायद कड़वी लग रही होंगी या बहुत ओवररेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, आप उसी दलदल में फंसोगे और बर्बाद हो जाओगे। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप किसी से बदला लेने की सोच लो तो आप उससे कभी बदला नहीं लेते हो, आप खुद को और बर्बाद कर देते हो, सामने वाले को और खुश कर देते हो। तो इट्स बेटर ना कि आप कोई भी चीज देखिए, लाइफ जितनी है उतनी जीनी पड़ेगी, लाइफ जितनी है उतनी जीनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम इसे बहुत हैप्पीली जिए। आप खुश रहोगे ना तो आप 10 रुपए में भी खुश रहोगे, और आपकी मेंटालिटी नेगेटिव है तो आप 10 करोड़ में भी नेगेटिव रहोगे।
तो पहली बात तो ये है, एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो पेशेंस और एक्सेप्टेंस आपके अंदर तो एकदम हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, अब मूव ऑन कुछ भी हो सकता है, आपके पास दोनों हैं। प्लान ए है कि ठीक है आप अगले अटेम्प्ट के लिए रेडी हो, आपका फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, जो भी था अटेम्प्ट बचे हैं, मूव ऑन करो। अगर आपके पास प्लान बी है, प्लान बी की तरफ जाओ। पहला काम ये करो। और दूसरा, अननेसेसरी बातों में एंगेज होके आप अपना टाइम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। इस टाइम को आप यूटिलाइज करो ना कोई एग्जाम आपका होगा। आपके पास प्लान बी है, प्लान ए है, दोनों है। प्लान ए इज ऑल अबाउट यूपीएससी कि आपको फिर से नेक्स्ट ईयर देना है 2026, और प्लान बी है कि हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आपने एमबीबीएस किया हो सकता है आपने किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, अब हो सकता है बायो मेडिकल में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, बायोटेक में हो, हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, या आपने हो सकता है पीजी किया हो, या कोई भी अदर आपका डिग्री हो। आप उस लाइन में जाइए, क्योंकि ये साल अभी शुरू ही हुआ है ठीक से। आपकी हर एक चीज का एग्जाम जून में, जुलाई में, कई जगह जुलाई में कुछ एग्जाम है, अगस्त में है। आप हो सकता है इसमें आप पब्लिक सर्विस कमीशन आपके लिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो उसकी आप जो है ना अपना उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। समय जाते देर नहीं लगता है, ये आप जान गए होगे इतना एग्जाम देते देते। आपको अभी लग रहा है ना कि अच्छा चलो ठीक है आराम से 4 दिन का शोक मनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने दिन शोक मनाया, आप इतने दुखी थे, अच्छा चलो 2 नंबर दे देते, बिल्कुल नहीं। वो आपके लिए एकदम हार्ड कोड, हार्श, जितना हार्शनेस हो सकता है उतना हार्शनेस दिखाएगा। तो आप क्यों सॉफ्ट बन रहे हो, आप उनके एग्जाम जो ले रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ आप हार्श बनो। आप अपने लिए वो चीज अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थोड़ा स्लोली होगा, स्लोली स्लोली मूव कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप जैसा यूपीएससी एग्जाम से पहले जस्ट प्रीलिम से पहले पढ़ रहे तो उतना नहीं होगा। आप एक चैप्टर लो कि एक चैप्टर पढ़ते हैं, धीरे धीरे मूव करोगे, आपको एक हैबिट हो जाएगा। हैबिट हो जाएगा तो अपने आप क्या कर जाओगे, आप स्पीड अप कर जाओगे। तो ये मेरा एक हम्बल एज अ फ्रेंड आपके लिए एक एडवाइस है कि आप फालतू के, आपको ठीक है जो लॉजिकल ट्वीट्स हैं आप उनको रीट्वीट कर दो, जो मेल करना है कर लो, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम डेली 4 टाइम करेंगे, कोई बात नहीं, मेल को एक बार लिख लो, कॉपी पेस्ट करो, सुबह दोपहर शाम रात डॉक्टर की दवा की तरह आप उसको मेल कर दो। 2-2 मिनट 8 मिनट जाएगा, बाकी टाइम आप अपने अच्छे भविष्य के लिए पॉजिटिवली लगिए। यूपीएससी है तो अब आप इसके लिए अगर आपको कोई भी बैच लेना है ले लो। मेरी तरफ से कोई सजेशन ऐसा नहीं है कि आप यही बैच लो वही बैच लो, ये भी नहीं मेरी तरफ से सजेशन होता है कि आप मेरे ही यूट्यूब वीडियोस देखो, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगता है अच्छा पढ़ाना तो हम आपको पढ़ाते हैं। हमें लगता है कि मुझे ये चीज अच्छे से आ रहा है, शायद बच्चों को बेनिफिट होगा। आपको लग रहा है बेनिफिट, आप देखो, नहीं तो आप जहां से भी है आपको बैच लेना है या नहीं लेना डिसाइड कर लो, क्योंकि बहुत स्टैटिक्स आपका ठीक है। तो मेरा एक कह सकते हो लॉजिकल सजेशन यही होगा कि करंट अफेयर्स के आप मॉड्यूल अपडेट करते रहो अच्छे से। मॉक टेस्ट एआईटीएस ले लो, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं पिछले अटेम्प्ट में मेरे ये सब्जेक्ट्स पुअर थे, मुझे बैच लेना, ले लो, कोई डाउट नहीं। दूसरा, आप अपने करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। तीसरा है कि आप टेस्ट लगाओ या डीपीपी लगाओ या पीवाईक्यूज लगाओ, लेकिन क्वेश्चन अपना सॉल्व करना शुरू कर दो, अपने वर्क पे लग जाइए। सिंपल सा बात है, अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है और उनका एक्सपेक्टेड था नहीं हुआ, उनको अगले साल देना है, तो आपको सब कुछ पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये अगर हम बताने लग गए तो ये आपके मेरिट की तौहीन होगी, हमें लगेगा कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना वर्क करना शुरू कर दीजिए अच्छे से। और इसमें देखिए फिर क्या होगा ना, ग्राफ आपका ऐसा ऐसा बनेगा, नो डाउट। किसी टाइम आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे कि अच्छा छोड़ जाने थे कोई बात, बहुत लो फील करोगे। जब भी आप लो फील करो ना, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है ना कि आप सिंपली मेडिटेट करो। और मेडिटेट करने का ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आसन में बैठ जाना है और सोचना। मेडिटेट आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, आप चैन से सो जाओ, आप कोई शांत म्यूजिक सुन सकते हो, आप अपने किसी हॉबी पे काम कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं हमको ड्राइंग करना, हम उदास होते हैं ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वो भी वन सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ही है, आप वो कर लो। किन्हीं को लगता है कि नहीं हम रामचरितमानस का कुछ लाइंस है, कोई दोहा है, कबीर का दोहा है, या रामायण के कुछ वर्सेस हैं, महाभारत के कुछ वर्सेस है, या फिर भगवत गीता है, या अपने धर्म से रिलेटेड कि हम जो
आयत है ये पढ़ सकते हैं, या बाइबल के कुछ लाइंस, जो भी आप जिस भी धर्म से हैं आपको लगता है कि नहीं हम धार्मिक या स्पिरिचुअल चीजें पढ़ के हम थोड़ा शांत होते हैं, या भाई बहन के साथ खेल के, या एक मूवी देख के, या मम्मी से बात करके, मम्मी से बातों को शेयर करके, पापा से शेयर करके, पापा मम्मी के साथ आउटिंग करके, कुछ भी करके मेडिटेट कीजिए, उनसे टॉक कीजिए। जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं उनसे बात कीजिए, जो आपको मक्खन लगाते हैं उनसे नहीं, जो आपको एकदम हार्श रियलिटी, और ये कौन चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। लगता है कि नहीं हम हेजिटेशन होता है, कई लोगों को होता है, नो डाउट, हर चीजें हर तरह की सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स हर बात समझे ही। आप अपने अच्छे दोस्त से बात कीजिए, ऐसा दोस्त जो आपको मुंह पे आपका खराबी बताए। आप अपने भाई बहन से बात कीजिए, हो सकता है वो आपसे बहुत छोटा हो, लेकिन जब आप उससे उदास होकर बात करोगे ना, तो उसके अंदर एक अलग तरह का जो है ना मोटिवेटिंग संदीप माहेश्वरी जग जाता है। वो आपको किसी भी तरह से मोटिवेट करेगा, आपका मजाक उड़ा देगा, आपके साथ हंसेगा, जोक करेगा, अपने आप वो चीज एक मोटिवेशन का काम करता है। अपने टीचर से बात कीजिए, या अपने किसी मेंटोर से बात कीजिए, जिनसे आपको लगता है, लेकिन बात कीजिए। आपको लगता है कि हमें मैसेज करना चाहिए, आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। आपको लग रहा है कि चलो कोई नहीं, हमको पता नहीं चल रहा हम किससे बात करें किससे नहीं, एकदम फील फ्री, फील फ्री, टेंशन नहीं लेना है, एकदम खुल के आप कहीं पे भी, आप इंस्टा पे कनेक्ट कर लो और बात करो, बताओ क्या दिक्कत है। तो या कमेंट कर सकते हैं आप, जो भी है। तो ऐसा नहीं कि आप हम ही से बात कीजिए, आपको लग रहा है कि कहीं और नहीं हम बात कर सकते, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, हमसे बात कीजिए। उससे भी नहीं आ रहा है कि लग रहा है नहीं आपसे भी नहीं करना, किसी से भी नहीं करना, आप अपने इष्ट देव से बात कीजिए, भगवान से। लेकिन अपने प्रॉब्लम्स को बोलिए, या हो सकता है आपके पास डायरी हो, डायरी लिखिए। अब जब लिखोगे ना, आपको क्या फील हो रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी जो लाइफ है ना वो सिर्फ आपकी नहीं है। तो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आने से पहले ना बस ये सोच लेना कि आपकी बॉडी आपकी है ही नहीं, आपकी बॉडी को बनाने के लिए दो गैमेट्स का जो है फ्यूजन हुआ है। एक मम्मी ने पूरी तरह से दिया है, एक पापा ने दिया है, आपके पास आपके खुद के क्रोमोसोम्स तक नहीं है, जीन्स तक नहीं है। तो इसलिए यू ओ योर लाइफ टू योर पेरेंट्स। और कोई भी पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर इसलिए नहीं डालते कि उनका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाए, वो इसलिए डालते हैं कि जो तकलीफें उन्होंने झेली हैं उनके बच्चे ना झेले, जो गरीबी उन्होंने झेली है उनके बच्चे ना झेले। इसीलिए वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि बच्चे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं। आप अगर उनसे रो के बात करोगे ना, वो आपको, आपने फील किया होगा कि जब आप बदमाशी करते हो मार भी पड़ती है, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा उदास देखते हैं ना, तब आपको बहुत हाई लेवल का मोटिवेशन भी वही देते हैं। तो वही है जो आपके साथ रहेंगे। इसीलिए आप बातें कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी नहीं लग रहा है तो अपने डायरी पे नोट डाउन कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर बात कीजिए, लेकिन क्रिएटिव बनिए। अपने टाइम को ना क्रिएटिवली यूटिलाइज कीजिए। ये सब अननेसेसरी बातें कि इस रूम में इन बच्चों ने चीटिंग किया है, इनके रोल नंबर्स एक साथ है, वो उस पर डिबेट करने से अच्छा है ना कि आप सोचो कि क्या और चेंजेस हो सकता है यूपीएससी में। लिख लो एक जगह, सजेशन भेज दो। डेमोक्रेसी में रहते हैं भाई, टाइम लगेगा लेकिन रिफॉर्म होगा, नो डाउट। आप उसे भेज दीजिए। लगता है नहीं हमें ये भी नहीं करना, हमें बिलीव ही नहीं कि वो चेंज करेंगे, तो ठीक है ना, हम और अच्छे से और जोर से मेहनत करेंगे। अपने पास दोनों ऑप्शन है, यूपीएससी का भी ऑप्शन है, प्लान बी भी है। बहुत लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग खुद के लिए खुद का अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, खुद के अपने बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं। किन्हीं के पास इनहेरिटेड बिजनेस होगा, कुछ भी है उसमें आप क्रिएटिव बनिए। ये सब ना डिबेट वगैरह कहीं पे भी, क्योंकि हमने देखा है स्टूडेंट्स के हब में पेड़ के नीचे बैठ के, चाय की टपरी पे बैठ के, पढ़ाई के समय में फालतू का ये ऐसे कर लिया, उसने उसको पैसे दे दिया, ऐसे दे दिया। आप छोड़ो ना, एक बात सिंपल सा याद रखना कि जब आप सबको नहीं बदल सकते हो तो खुद को बदल लो। जब आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये चीजें गड़बड़ी हैं जिससे कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो आप उतना ज्यादा पढ़ो कि आप बहुत हाई नंबर लाओ। आपको लग रहा है कि अच्छा 87 होना चाहिए था कट ऑफ, लेकिन ज्यादा हो गया, तो ठीक है, अगली बार हम ऐसा पढ़ेंगे ना कि हम एकदम सेफ जोन में जाएंगे, 120 के आसपास लाएंगे, 140 के आसपास लाएंगे, तो चाहे जो भी हो जाए मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। ये काम करना है। दूसरा काम ये करना है कि चलो ठीक है ये भी हो गया, हमने कर लिया। दूसरी बात ये करनी है कि पहले तो आप क्या करो, प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो एकदम हार्ड, जितना हार्ड हो सकता है, जितना मेहनत हो सकता है, आप एकदम मैक्सिमम मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। कोई 140 के आसपास ले आएंगे तो क्या ही कोई बिगाड़ लेगा।
और 66 तो सीसेट लाना है। ये हम उनके लिए बात करें जो यूपीएससी देंगे अगले साल। उसके बाद आप एंटर कीजिए, सिस्टम में जाइए और तब आप ऑनेस्टली वर्क कीजिए। जिस चीज की शिकायत आपको है ना, उस चीज को आप ऑनेस्टली वर्क कीजिए, तब जाके रिमूव कीजिए। एक बहुत फेमस कोट है, मेरा नहीं है, एक बहुत फेमस कोट है, किसी बड़े इंसान ने कहा कि भाई आप क्या कीजिए कि अगर आपको कोई रूल अच्छा नहीं लग रहा है तो उस रूल को आप पहले फॉलो कीजिए, सिस्टम में जाइए और तब जाके उस रूल को चेंज कीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, ये मेरा कोई कोट नहीं है, हमने कहीं सुना था और बहुत अच्छा लगा, बहुत पहले सुना था हमने, 7-8 साल पहले। उसमें ये कहा गया था कि भाई इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गेट इनटू सिस्टम, एंड चेंज द रूल। तो बैठ के कहीं पे ताश के पत्ते खेलना और किसी टपरी पे बैठ के दोस्तों के साथ उस पे डिबेट करना जहां कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा है कि आप और मेहनत करो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप सिस्टम में तो चले ही जाओगे। ठीक है, आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया, आप शायद यूपीएससी के थ्रू ना जाओ, आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाओ, वहां से भी तो आप क्या है एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाते हो। ठीक है, कोई उससे आएगा तो डीएम बनेगा, आप एसडीएम बनोगे, यूपीएससी से आएगा तो आईपीएस बनेगा, आप डीएसपी बनोगे, प्रमोशन होते होते उस लेवल तक जाओगे और सिस्टम का हिस्सा बनोगे। तब ना जाके आप उस सिस्टम को सजेशन दोगे, आप उस सिस्टम में इनिशिएटिव लाओगे, आप वहां पे करप्शन को दूर करने की कोशिश करोगे, लोगों की कंडीशनिंग करोगे, तब ना कुछ होगा। लेकिन हम बैठ के टपरी पे काम कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा, और फिर सिस्टम में जाके खुद भी वही कर रहे हैं कि भाई सबने किया तो हम कर लिए तो क्या। तो ये एथिक्स नहीं है। तो इसलिए ज्यादा मोटिवेशन और ज्यादा संदीप महेश्वरी मुझे नहीं बनना है, मुझे सिंपली आपको हार्श रियलिटी बताना है, बहुत हार्श ट्रुथ बता रहे हैं। केसी रूम में बैठ के ना ये कहना कि भाई पेपर तो इजी था तुमने क्यों नहीं निकाला, या पेपर टफ था तुम्हारा नहीं निकला, चलो ये वो, ये हम कुछ नहीं कहेंगे। टाइमिंग है, किसी के फेवर में था, किसी के फेवर में नहीं था, हो सकता है कोई बीमार पड़ गया होगा, लू चल रही थी, गर्मी बहुत थी, कई कारण हो सकते, उसमें मुझे डिबेट ही नहीं करना है। या जेन्युइनली हो सकता है कि कुछ बात ऐसी हो गई होंगी कहीं पे, कुछ चीटिंग्स हो गए होंगे, जो लोग कह रहे हैं शायद सच हो। तो उसके लिए तो हमने कहा ही ना कि रिफॉर्म करवाते हैं, हम लोग मिलकर रिफॉर्म करवाते हैं। और उस रिफॉर्म करवाने के लिए आज की डिजिटल दुनिया में आपको सड़क पे नहीं भटकना, बैठे बैठे भी आप कहीं से पढ़ते पढ़ते थक गए, इंस्टाग्राम का रील चला रहे हैं 10 मिनट, तो उसमें से 2 मिनट काट के वो मेल कर दो, इंस्टाग्राम पे ही शेयर कर दो, या किसी ने पोस्ट किया उसी को शेयर कर दो, रीशेयर कर दो, ये काम करो। तो आपको, आपके लिए सिंपल सा बात है ना कि अननेसेसरी बातों से अच्छा आप क्रिएटिव बनिए, फोकस कीजिए। और फोकस किस पे करना है, सेल्फ डेवलपमेंट पे। और सेल्फ डेवलप करोगे तभी तो आप क्या है, हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स बनोगे तभी तो खुद का भी भला होगा, सेल्फ बेनिफिट भी होगा कि आप एक अच्छी जगह जाओगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, खुद का स्टेटस बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। और दूसरा है क्या, आपके देश का इकोनॉमी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेल्फ बेनिफिट होगा, खुद का सिक्योरिटी भी होगा हर तरह से। तो कहाँ दिक्कत है, हम कहाँ कह रहे कि आप जो है ये बन जाओ कि खुद का नहीं देखना, पूरे समाज का ही सेवा करना, कुछ भी नहीं। आप जहां जाओगे वहां सिर्फ ईमानदारी से अपना खाली काम कर दो, दूसरे का भी नहीं काम करना, खुद का काम कर लो। आपकी 9 to 5 का ड्यूटी है, 10 to 5 का है, 10 to 8 का है, जो भी है, काम खत्म, सिर्फ आपको इतना करना है। तो थोड़ा बाकी सोसाइटी से थोड़ा अच्छा थॉट रखिए कि बाकी सोसाइटीज क्या है कि पहले दूसरों को गलत साबित करती है, दूसरों को कहती है आप गलत करो, गलत करो, गलत कर रहे हो, जब तक उनको पावर नहीं मिला होता है। लेकिन जैसे ही खुद को पावर मिला, जाके खुद भी गलती कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना। ये मैसेज अगर 100 लोगों को पहुंच रहा है, उस 100 लोगों में से अगर एक यूथ भी मेरी बात मान ले ना, तो हमारा देश और हमारा यूथ जनरेशन और हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा डेवलप करेगा। अगर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो सॉरी, कुछ आजकल खास बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन स्टिल ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सिर्फ डिबेट करने से और फिर बाद में खुद वही काम करने से आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। एथिक्स में 201 नंबर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो घूस ले रहे हैं, चंद रुपयों के लिए बिक जा रहे हैं, ईमान बेच दे रहे हैं। आपको गवर्नमेंट इतनी देगी ना, इतनी देगी कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने ईमान बेच दिया, तभी तो आप करप्शन पे आ चुके हो।
भाई गवर्नमेंट आपको हर तरह की फैसिलिटी देती है, उसलिए ही ना पढ़ रहे हो। तो इसलिए क्रिएटिव वर्क में लगाइए, और अननेसेसरी बातों पे कह रहे ये हो गया वो हो गया हमारा नहीं हुआ, छोड़ो। आप एक ट्राई करो, अगर रिफॉर्म हुआ तो ठीक है, अगले साल के लिए आप दीजिए, अटेम्प्ट दीजिए। तो बस हमारा इतना ही मैसेज था कि अननेसेसरी आप 50 वीडियो देख के और ये मोटिवेट मत हो जाइए कि यूपीएससी तो ऐसी ही है, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं करना, वो मत कीजिए। अगर आपके अंदर इतनी ताकत आई है कि आप सोच पा रहे हो कि हम यूपीएससी देंगे और यूपीएससी निकालेंगे, तो ये ताकत भी लाओ कि उसको बदलने के लिए भी सलाह दो, और फिर से खुद को गिरे हुए को उठा के तैयार करो। बस इतना ही कहना था। आगे आपकी मर्जी है, आपको हमें गलियाना है गलिया दो, आपको जो भी कहना है कह दो, लेकिन ये सच कभी नहीं बदले कि हम लोग गलत पाथ पे जा रहे हैं, जिसको हमें सुधारने की जरूरत पड़ेगी। मिलते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के बाकी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। बस आज मुझे ये बुरा लगा, हमने ऑफलाइन में भी कई लोगों को, कई बच्चों को टाइम वेस्ट करते देखा है। जब से रिजल्ट आया है तब से 11 को आया, और अभी तक वो लोग टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे कितना आगे बढ़ चुके होंगे, 2-3 चैप्टर कर चुके होंगे, कितने भी सैड होंगे। तो आप भी लग जाओ। और इसके बाद हम आपको ना लाइक करने को बोलेंगे, ना कमेंट करने को बोलेंगे, ना सब्सक्राइब करने को, ना शेयर, कुछ नहीं। बस अपनी जीवन को सुधार लो। थैंक यू एवरीबॉडी।